पटना से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अभी भी चल रही है। आपको बता दें कि जेडीयू संगठन विस्तार, संगठन की मजबूती और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में किस भूमिका में संगठन आगे काम करे, इसको लेकर मंथन का दौर चल रहा है। प्रदेश के नेताओं के साथ, संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक खत्म हो चुकी है। अब संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ भूमिका को लेकर मंथन चल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। मणिपुर में जेडीयू विधायकों को तोड़ने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो गलत हुआ। विधायकों से पहले बात हो गई थी, सभी विधायकों ने पटना आने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हुआ वो संवैधानिक तरीका नहीं है। 2024 में जनता का निर्णय अच्छा होगा। तो मणिपुर में जेडीयू विधायकों को तोड़ने को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गलत बताया और साथ ही बीजेपी पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, वो भी सुनाते हैं आपको। चुनाव हुआ और चुनाव के बाद उसके अगले दिन जो रिजल्ट आया, सब के सब 6 लोग यहाँ पर आए, सब लोगों से बातचीत की। और अभी जो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अलग होंगे एनडीए से और बिल्कुल जा रहे हैं, और इसके बारे में अपने पार्टी के सभी राज्यों में बात हो गई थी। वो सब 6 के 6 एमपी यहाँ पर आए, एमएलए यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए। आप समझ लीजिए अब, लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए। ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तो किसी को बनाया अपने यहाँ? आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं। और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, ये कौन सा स्वभाव है? किस प्रकार का काम है? इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है? एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है, तो अब उसमें क्या है? अब वो सब तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था। अब परसों यहाँ खबर किया है आज के बारे में कि हम लोग आ रहे हैं, अब उसको पकड़ करके सबको अपने पास करना, तक जाने दीजिए, जो करता है करता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। और एक बात तो बहुत साबित हो रहा है ना कि ये किस तरह का काम लोग कर रहे हैं। अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? ये कोई ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी दो विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा, तब इन लोगों को पता चलेगा। तो संगठन के साथ जो कुछ मणिपुर में हुआ उससे काफी नाराज नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य झा जुड़ चुके हैं बैठकों को लेकर। पहले उनसे अपडेट ले लेते हैं कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक तो खत्म हो गई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, उससे जुड़ी क्या अपडेट है आदित्य? देखिए दीपक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अभी भी चल रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई थी, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 3:30 बजे शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं वो सभी मेंबर और जितने भी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य हैं वो सभी इस बैठक में शामिल हैं। इस बैठक का मुख्य एजेंडा है कि 2024 की तैयारी को लेकर के पार्टी की रणनीति बनाना, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी एग्रेसिव है और जेडीयू के खिलाफ जिस तरीके से घेराबंदी कर रही है, इसको लेकर के नीतीश कुमार का जो आज का जो बयान था वो साफ संकेत दे रहा था। 2024 की तैयारी को लेकर के उन लोगों ने भी कमर में कसना शुरू कर दिया है और उनका जो था स्टेटमेंट कि 2024 का जो परिणाम होगा वो बहुत अच्छा परिणाम होगा।
लेकिन एक बात और है, जिस तरीके से प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जिन एजेंडों पर चर्चा हुई, इसमें सबसे प्रमुख था कि पार्टी का विस्तार बिहार के अलावा अन्य प्रदेशों में किस तरीके से की जाए और पार्टी के संगठन को मजबूती करने के लिए बूथ स्तर तक जो भी वर्कर हैं उसके साथ सीधे विधायक और जो भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो संपर्क करें, वो सक्रिय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन ये जो 3 दिनों का जो जदयू का जो बैठक हो रहा है, राष्ट्रीय पहले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, इसका मुख्य एजेंडा होगा 2024 में बीजेपी के खिलाफ जाकर के जो जब महागठबंधन में ये लोग शामिल हुए उसको लेकर के जनता के बीच में क्या फीडबैक है, जनता को ये समझाना कि पार्टी को किस तरीके से बीजेपी के साथ रहने से नुकसान होने वाला था, इसको लेकर के जदयू ने ये फैसला उठाया है। इसके अलावा 2024 की तैयारी में जदयू का ये जताने का प्रयास कर रही है कि महागठबंधन या जिसको नीतीश कुमार फर्स्ट फ्रंट कर रहे हैं उसको लीड करने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। और लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह का बयान आया है कि मुख्य प्रधानमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार नहीं है, तो जदयू भी एक तरह से ये माइंड गेम खेलना चाहती है कि महागठबंधन में शामिल अन्य दल नीतीश कुमार के नाम की को यदि आगे करते हैं तब जदयू के लीडर इसको पीछे से बैकअप देंगे। बिल्कुल आदित्य, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, चुनाव में चेहरा होंगे, ये तो बात की बात है और संगठन भी अब इस पर विचार कर रही है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जेडीयू अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका तलाश रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा का ये एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन अन्य राज्यों में जेडीयू की जो संख्या बल है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्या इसी कारण मुख्यमंत्री आज थोड़े बीजेपी पर ज्यादा नाराज दिखे? देखिए, जिस तरीके से मणिपुर में 6 में से 5 विधायक ने बीजेपी का दामन थामा, इसके बाद उसका टाइमिंग बहुत ही बीजेपी का एकदम देखिए तिलमाने वाला था कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, इसके ठीक एक दिन पहले ये जो 6 विधायक मणिपुर के थे उनको भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आना था और उन लोगों ने हामी भी भर दी थी इस बैठक में वो लोग शामिल होंगे। इसी एक दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से एक दिन पहले 6 में से 5 विधायक बीजेपी के साथ चले जाते हैं, तो ये जदयू के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ये लोग कल्पना नहीं किए थे कि एक दिन पहले बीजेपी इतनी बड़ी तोड़फोड़ करेगी। इस तरीके से देखा जाए तो मणिपुर में अब नाम मात्र के 1 विधायक रह गए हैं और बीजेपी ने वहां लगभग जदयू का सुपड़ा साफ कर दिया है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरीके का मामला सामने आया था। इसको लेकर के न ही नीतीश कुमार बल्कि तमाम जो बड़े नेता थे, ललन सिंह, वो उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने सबों ने एक तरह इसके लिए सीधा जिम्मेदार बीजेपी के आलाकमान को दिया है। और दूसरी बात की उन लोगों का साफ आरोप था कि ये पैसे की बदौलत ये सब हुआ है, धनबल के कारण इनके विधायकों को तोड़ा जा रहा है और पार्टी को कमजोर करने की बीजेपी साजिश कर रही है। जी धन्यवाद आदित्य, इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। स्वाभाविक सी बात है, अप्रत्याशित और इस कारण मुख्यमंत्री की नाराजगी जो हमने आपको सुनाया अभी।